ये हैं आलोक मौर्य, पंचायती राज विभाग में कार्यरत 4th क्लास कर्मचारी। इनका कहना है कि 2010 में इनकी शादी हुई ज्योति मौर्य से, जो कि वाराणसी की रहने वाली थी। ज्योति को पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, तो आलोक ने अपने जिंदगी भर की कमाई लगाकर अपने पत्नी को आगे पढ़ाया और पीसीएस की तैयारी करवाई। 2015 में उनकी पत्नी पीसीएस क्लियर भी कर गई, लेकिन जब वो पीसीएस बन जाती है तो वो आलोक से पल्ला झाड़ लेती है और किसी और आदमी से शादी करने का फैसला कर लेती है। ये एक इंसिडेंट है जो कि आपको सोशल मीडिया पर हर जगह, न्यूज पर हर जगह वायरल होता हुआ नजर आएगा, जो कि काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। सर हमें चाहते हैं कि न्याय हो सर। मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर, वो सर इतना सर घोटाला की हुई है। लेकिन ये इंसिडेंट एक सोशल टॉपिक छोड़कर गया है, जिसके बारे में आज के टाइम में लोग बात कर रहे हैं। डू वुमेन चेज मनी? ये नॉर्मली लोगों में भी आइडियोलॉजी पाई जाती है कि अगर पैसा है तो लड़की यूं ही आ जाएगी। एक इंसान से आप हर एक इंसान को जज नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। लेकिन ये क्वेश्चन मोस्टली लड़कों के दिमाग में होता ही है, डू वुमेन चेज मनी? तो आज हम प्रॉपर रिसर्च के साथ जानते हैं, क्या लड़कियां पैसों के पीछे भागती हैं या फिर ये कुछ लोगों के मन का वहम है। मैट्रिमोनियल साइट जीवनसाथी.com का 2012 का ये रिपोर्ट कहता है कि उस टाइम में मेल आईटी इंजीनियर्स को 26% मैरिज इनिशिएट्स के साथ सबसे ज्यादा मैरिज प्रपोजल्स मिल रहे थे, क्योंकि उस टाइम आईटी इंजीनियर्स की जॉब डिमांड में थी। लोग सोच रहे थे टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर, इसलिए लड़के का फ्यूचर भी एकदम ब्राइट ही होगा। लेकिन 2017 तक ये डिमांड घटने लगा, क्योंकि आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा ऑटोमेशन होने के चलते जॉब्स जाने लगे। जबकि आज के टाइम में उन ग्रूम्स की ज्यादा वैल्यू है जिनके पास स्टेबल गवर्नमेंट जॉब्स हैं। जैसे कि 29 साल की स्मृति सिन्हा और उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि स्मृति का जो पति हो वो पब्लिक सेक्टर में काम करता हो। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। और इतना ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में 9 to 5 बहुत मेहनत करने के बाद पैसे भी बहुत कम है। तो इस बात से ये क्लियर होता है कि जब कोई लड़की किसी लड़के को मैरिज के लिए देखती है तो वो दो चीजें देखती है, पहला स्टेबिलिटी और दूसरा है इनकम। उसके अलावा एक वुमेन अपने पोटेंशियल पार्टनर की इनकम से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हैं। जैसे वो इस बात से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हैं कि उनका जो पार्टनर हो वो उनसे कम अर्न करे। न्यूजीलैंड के एक सर्वे में करीब 70% वुमेन्स ने ये एडमिट किया कि वो अपने पार्टनर के इनकम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती हैं, यानी कि वो ज्यादा होना चाहिए। अब अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि एक आम इंसान और एक रिच इंसान दोनों लड़की से प्यार करते हैं, लड़की किसको सेलेक्ट करेगी। स्वैनसी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने करीब 1.8 मिलियन डेटिंग प्रोफाइल्स पर स्टडी किया। उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज फाइंड करी कि लड़कियां रिच मैन से 3.5 टाइम्स ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं एज कंपैरिजन टू एन एवरेज मैन। इसका प्रोबेबली रीजन ये है कि सदियों से वुमेन्स की इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी ये कहती है कि चूज दैट पर्सन जो आपको फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। टिंडर पर एक स्टडी किया गया मेल्स एंड फीमेल्स के पार्टनर सेलेक्टिव बिहेवियर को जानने के लिए। उसमें देखा गया टिंडर पर जो मेंस थे उन्होंने टिंडर पर करीब 62% वुमेन को पसंद किया, जबकि टिंडर पर जो वुमेन्स थी उन्होंने मात्र 4.5% मैन को ही पसंद किया। मींस वुमेन्स बहुत सेलेक्टिव होती हैं और वो सिर्फ टॉप क्लास के मैन जो हाई वैल्यू मैन होते हैं उन्हें ही पसंद करती हैं, उन्हें ही सेलेक्ट करती हैं। और इसमें वुमेन्स की गलती नहीं है, उनकी इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी ही उनको ये कहती है। गर्ल्स बाय नेचर बहुत सेलेक्टिव होती है अपने पार्टनर को लेकर, क्योंकि इवोल्यूशन से उनके दिमाग में फिट है कि लव मेकिंग प्रोसेस में उन्हें बहुत टाइम और एनर्जी देना पड़ेगा। यानी लव मेकिंग प्रोसेस में वुमेन्स के केस में 9 मंथ प्रेगनेंसी प्लस 2 साल उस आने वाले ऑफ स्प्रिंग की केयर करने में लग जाता है। इसलिए वुमेन्स हाई वैल्यू मैन को सिलेक्ट करती है ताकि उनका फ्यूचर जनरेशन अच्छा हो एंड उनका चाइल्ड और वो प्रोटेक्टेड रहे। अब हाई वैल्यू मैन को पहले के टाइम में फिजिकल स्ट्रेंथ से एसोसिएट किया जाता था, लेकिन आज के टाइम में किस पैरामीटर पर जज किया जाता है? मनी, पावर, स्टेटस। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि वुमेन्स रिच गाय को प्रेफर करेंगी ही करेंगी। जहां वुमेन्स एक ऐसे मैन को पसंद करती हैं जो कि हाई वैल्यूएबल है, रिच है, पावरफुल है, वही मैन एक ऐसे वुमेन को पसंद करती हैं जो कि अट्रैक्टिव है, जो कि सुंदर है, जो कि ब्यूटीफुल है। एक मैन वुमेन्स को पार्टनर चूज करने के लिए उनको अट्रैक्टिवनेस के बेस पर जज करता है। इसका रीजन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मैन की इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है कि वुमेन विद अट्रैक्टिव फेस आर मोर फर्टाइल, और चूंकि ये उनकी फैमिली लाइन को कंटिन्यू रखेगी, जिस वजह से मैन की इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है कि डेट अ गर्ल जो कि सुंदर है, जो कि ब्यूटीफुल है, जो कि अट्रैक्टिव है। तो अगर हम ये कहें कि लड़कियां पैसों के पीछे भागती हैं
तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। हमें ये भी कहना पड़ेगा कि लड़के जो हैं सुंदर लड़कियों के पीछे भागते हैं। सिंपल शब्दों में अगर आप समझो तो मेल एंड फीमेल आप किसी को भी गलत नहीं कह सकते। ये प्रकृति द्वारा बनाया गया एक नियम है जिसमें मेल्स एंड फीमेल्स अपने पोटेंशियल मेट्स को चूज करते हैं अपने फैमिली लाइन को कंटिन्यू रखने के लिए। वही एक और केस को मैं डिस्कस करता हूं जो आपके पूरे माइंडसेट को ही चेंज कर देगा लड़कियों को लेकर। जैसे एक इंसिडेंट आपने शुरू में सुना, एक और इंसिडेंट मैं आपको रियल इंसिडेंट बता रहा हूं। महाराष्ट्र के बारामती जिले में रहने वाली लता भगवान खरे, जिनके पति भगवान खरे एक सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करते थे और लता खेतों में काम करती थी, जिससे दोनों मिलकर अपना जीवन यापन करते थे। साल 2013 उनके लिए बहुत बुरा वक्त था। भगवान खरे को हार्ट अटैक आ गया। भगवान खरे हार्ट अटैक तो झेल गए थे, लेकिन उनको बेहतर इलाज की जरूरत थी। भगवान खरे की जो पत्नी थी लता, उनको अपने पति की MRI स्कैन के लिए 5,000 रुपए की जरूरत थी। उन्होंने अपने आस पड़ोस से मांगे, अपने मालिक से मांगा, किसी ने नहीं दिया। अब कहीं से कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी। इसी बीच उनके पति की तबीयत भी बिगड़ने लगी। अब कहीं से लता भगवान खरे को पता चलता है कि एक रेस होने वाली है जिसमें जीतने वाले को 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा। उन्होंने सोचा नहीं बिल्कुल भी, उन्होंने सीधे रेस में हिस्सा ले लिया। रेस वाले दिन 60 वर्ष की लता बिना जूतों के साड़ी पहन के दौड़ने के लिए पहुंची। अब प्रोबेबली उस रेस में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को उन पर हंसी आ रही होगी ऑफ कोर्स, लेकिन जब रेस हुई तो लता उसमें ऐसा दौड़ी कि उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया और रेस को जीत गई। लता ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि मैं इस बात से डर रही थी कि कहीं मैं दौड़ते दौड़ते बीच में गिरकर मर न जाऊं, लेकिन जब मैंने दौड़ना शुरू किया तो मुझे सिर्फ 5,000 रुपए दिख रहे थे। तो यहाँ पर एक औरत ने जान की बाजी लगा दी अपने पति को बचाने के लिए। तो यहाँ पर आपको ये मानना पड़ेगा कि लड़कियों को पैसा पसंद है, लेकिन लड़कियां सिर्फ पैसे के पीछे भागती हैं, ये कहना गलत होगा। दोस्तों, मैं ऐसे ही अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स को रिसर्च के साथ एक्सप्लेन करता हूं, तो ऐसे ही रिसर्च वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा काम है चीज़ों को लॉजिकली आपके दिमाग तक पहुंचाना। अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो फटाक से एक लाइक करें एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैसे सोशल मीडिया आज के टाइम में टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री को किल कर रही है, इसका वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।